ब्लास्ट हुआ एक सिलेंडर में और उसके बाद एक कई सारे सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। पेट्रोल आग पकड़ लेता है और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि इस बिल्डिंग के साथ साथ जो आसपास के और मकान हैं वहाँ तक आग पहुँच जाती है। BHS के खंभे में आग पकड़ लेता है। बीड़ी पी रहा है और सिलेंडर भर रहा है तो आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? सब कुछ नहीं बचा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ जल गया, किचन का सारा सामान गया। ये तो भाग गया है, रात में गायब हो गया। बताते पंजाब पहुंच गया ये तो। ऊपर तक आग पहुंची, 3 मंजिल आग पहुंची, ऐसी पे सब जल गए ऊपर के। बच्चे बिल्कुल डर में हैं, अभी बच्चे घबरा रहे हैं। उन बैगों को नहीं छू रहे, बच्चे काले हो गए बैग स्कूल के बच्चों के हमारे। खुले आम धड़ल्ले से पेट्रोल बेचे जा रहे हैं, इस पर किसी की नज़र नहीं है, इस पर प्रशासन नज़र नहीं डालता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के ओम विहार में है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। और आप ये मकान आप देखिए, ये मकान है, ऊपर लोग रहते थे और नीचे दुकानें थी। इनमें से एक दुकान सिलेंडर की थी जिसमें गैस भरने का काम वो व्यक्ति करता था। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल बेचने का भी काम यहाँ पर होता था और इलीगल तरीके से कई महीनों से या फिर यूँ कहें कई वर्षों से यहाँ पर पेट्रोल बेचने का काम चल रहा था, पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। और इस इलीगल काम की वजह से ब्लास्ट हुआ एक सिलेंडर में और उसके बाद एक कई सारे सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। पेट्रोल आग पकड़ लेता है और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि इस बिल्डिंग के साथ साथ जो आसपास के और मकान हैं वहाँ तक आग पहुँच जाती है। BHS के खंभे में आग पकड़ लेता है। BHS के जो वायर लगे हैं वो आग पकड़ लेते हैं और आप देख सकते हैं कि BHS के जो कर्मचारी हैं वो वायरिंग को दोबारा से लगाते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि बहुत सारे घरों तक ये आवाज़ पहुँची है और एकदम से दहशत का माहौल यहाँ पर बन गया। बच्चों में डर फैला हुआ है और सवाल यही उठता है कि इस रेजिडेंशियल एरिया में कोई पेट्रोल भला कैसे बेच सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी वर्षों से ये पेट्रोल बेचा जा रहा था और इसी एरिया में और भी जगह हैं जहाँ पर इलीगल तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है, यानी कि लोगों की ज़िंदगी को ताक पर रख कर लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। ये परचूने की दुकान थी, जनरल स्टोर था और यहाँ पर स्कूटी आप देखिए, स्कूटी की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह वो मंजर होगा, कितनी भयंकर वो आग होगी जिसने एक सामान को जलाकर राख कर दिया। और ये वाली दुकान खाली थी, वो उसने पेट्रोल और सिलेंडर का गोदाम बनाया हुआ था और सामने जो आपको दुकान नज़र आ रही है उसके अंदर वो शख्स बैठकर ये इलीगल काम कर रहा था पेट्रोल बेचने का। तो आप सोच सकते हैं कि एक रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह से पेट्रोल बेचा जा रहा है। जब हम पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो बोतल में तेल नहीं दिया जाता, ये कहकर कि सरकार ने मना किया हुआ है, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर खुले आम धड़ल्ले से पेट्रोल बेचे जा रहे हैं। इस पर किसी की नज़र नहीं है, इस पर प्रशासन नज़र नहीं डालता। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जो इस दुकान का मालिक था वो फ़रार होकर पंजाब पहुँच चुका है, लेकिन जो मकान मालिक है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार कैसे उसने एक ऐसे किराएदार को रखा जो पेट्रोल बेचता था, जो इलीगल तरीके से जो है गैस डालता था सिलेंडर के अंदर, और एकदम से इतना जो इलीगल काम चल रहा था उसका खामियाजा आसपास के लोगों को भी भुगतना पड़ा। जो सामने दुकान आपको नज़र आ रही है, आग की लपटें वहाँ तक पहुँची और आप देख सकते हैं कितनी क्षति लोगों को हुई है। टाइलें टूट कर नीचे गिरी हैं और बगल वाले मकान में भी आग की लपटें पहुँची हैं। इसके ऊपर कुछ बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। एकदम से जब ब्लास्ट हुआ लोगों के मन में एक डर सा फैल गया और बच्चे अभी तक डरे हुए, सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर सामान आपको जला हुआ नज़र आएगा, कुछ भी नहीं बचा है। गनीमत ये है कि लोगों ने जल्दी बाहर निकल कर अपनी जान बचा ली, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ी भी तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। अब लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। साथ में और लोगों को लेके बैठता, बीड़ी हुक्का सब बीड़ी पी रहा है और सिलेंडर भर रहा है तो आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? 6 बजे, 6, साढ़े 6, उस टाइम 6 बजे कम लगी थी। हाँ जी, कितना सामान जल के जला हुआ है, क्या सब कुछ नहीं बचा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ जल गया, किचन का सारा सामान गया। काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो हम लोग डेली उसको कंप्लेन करते थे कि मत कर ऐसे, कम से कम सेफ्टी चीज रख, इंस्ट्रूमेंट रख अपने पास, लेकिन नहीं सुनता था। म्यूजिक बजाता था इतना लाउड। क्या हुआ था अचानक से, कितनी तेज आपने आवाज़ सुनी, क्या हुआ? हमने धुआं देखा था विंडो से, बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो हम नीचे लेकर आए, बच्चों को मैं लेकर आई नीचे सबको। यहाँ पे औरों को भी बोला लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं आया। यहाँ तक मतलब पूरा ऐसे घेर रखा था सबने, कोई आया नहीं बचाने। बाद में सबने वाहवाही छेड़ ली कि हम गए, कोई नहीं गया जब सब कुछ खाक हो गया। हमारी ड्यूटी
भाग ही गया ना, जब आग लगी वो तो तुरंत छोड़ गया। वो चड्डा चड्डा है ना, चोपड़ा चोपड़ा करके नाम है उनका। हाँ जी, काफी टाइम से, जब से उसने दुकान खोली ना, हाँ उसी टाइम फरार हो गया। सिलेंडर छोड़ के अगर वो बाहर भी रख देता तो शायद इतना ना नुकसान होता। लगी वो बीड़ी और कह रहे बीड़ी भी पी रहे थे और आग भी जला के तापते थे वो वहाँ बैठ के। 3-4 दुकान वाले। अरोड़ा, 20 बच्चे थे, 20 बच्चे वो हरिनगर में रहते हैं। उन्होंने पूछा वो आने वाले, वो भी अभी यहीं रहते हो? इधर कोई है? सुन रही है ना, तो मतलब थोड़ा हाइपर हो जा रही है मम्मी। और कौन फैमिली में और कौन रहता है? मेरी मम्मी है, मेरा भाई अपनी ड्यूटी पे था, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रही थी। हाँ, मेरे पास 12-13 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे। सारा कितना नुकसान आपका लगभग? सब लाख से ऊपर हो गया। आप खुद देख के आओ, कुछ नहीं बचा, कुछ भी। सब कुछ न्यू लिया था हमने। तो क्या मांग करेंगे आप? एक्शन होनी चाहिए इस पर? होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। माँ को तो होश भी नहीं है, माँ तो बेहोश पड़ी है भैया। और क्या, वो भी जल गई, उनके भी थोड़े हाथों में हाथ जल गए। वो जब देख रही है तब तक बेहोश हो रही है, उनकी हालत ही नहीं है ऐसी। चोट वोट आई है उनको? नहीं, उनको चोट नहीं है, बस नीचे मतलब गिरी ना तो उसमें सब कुछ देख के होपलेस हो गए ना वो, सब कुछ देख के। हाँ, देखा तो उससे नहीं लगी है। सर यहाँ पे एक उसकी दुकान थी सिलेंडर की, तो और वो पेट्रोल भी सेल करता था, तो उसी में कुछ या पेट्रोल ने या सिलेंडर ने आग पकड़ी है, तो उस वजह से ही आग लगी है पूरे। कितने टाइम से पेट्रोल बेच रहा था वो? जी इतना तो नहीं पता, बस साल भर से तो ऊपर ही हो गया था। क्या मंजर था शाम को जब आग लगी? क्या हुआ था? मतलब ऐसा था कि मतलब लोग इधर उधर भाग रहे थे, देख रहे थे कि कोई बचा ले, रोक ले आग को, लेकिन आग काबू में नहीं थी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे पेट्रोल ना बेचे, ये जो ऐसे गैस की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लोगों के घर में आग लगती है। कितने समय से बेच रहा था पेट्रोल? काफ़ी टाइम से बेच रहा था, काफ़ी दिनों से दुकान थी इसकी, हम देख रहे थे। बस यही कितने बजे का मामला है? ये आपका 7-7:30 बजे का। गाड़ी बुझाने वाली गाड़ी कब आई? 6 6:30 बजे, वाली गाड़ी कम से कम 8 बजे के करीब। 8 बजे करीब, 1 8, घंटे बाद आई हो। हाँ, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, मार्केट थी यहाँ पे पीछे, उस वजह से जाम लगा हुआ था, वो भी टाइम पे आ गई है। वैसे मेरा नाम अब्दुल सर, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मामला है? मामला क्या हुआ, ये गैस भर रहा था वो सिलेंडर पे, और वो जैसे आग लगी ना, पेट्रोल रखा था वो पास में ही, वो पेट्रोल कैन 4 लीटर कैन थी उसके पास में, वो कैन ने आग पकड़ ली, वो फिर बुझी नहीं आग, वो लग गई आग। कितना नुकसान हुआ है? ऊपर तक भी आग पहुँची? ऊपर तक आग पहुँची, 3 मंजिल आग पहुँची, ऐसी पे सब जल गए ऊपर के, बेचारों के इनके ऊपर वालों का भी सारा सामान जल गया? सारा सामान जल गया। बच्चे पढ़ लेते ऊपर, बच्चे वाले बड़े से बाहर निकाले हैं वो, उसमें बचते थे बच्चे। किसी को चोट भी आई? चोट नहीं आई किसी को, बस ये माल का नुकसान हुआ, जानना किसी नुकसान। ये पेट्रोल कब से बेच रहा था ये साल भर के करीब हो गए ये पेट्रोल बेचते हुए थे। तो पुलिस ने कभी इसको मना नहीं किया बिना लाइसेंस के ऐसे पेट्रोल बेच रहा है? कभी मना नहीं? मना नहीं करा। तो कितने सिलेंडर लगभग ब्लास्ट हुए? कितने सिलेंडर? 4 सिलेंडर 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं इधर नहीं रहता। देख रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया? क्या पता चला यहाँ पे क्या हुआ है? हम तो यहाँ काम करते थे, तो पता चला कि यहाँ पे पेट्रोल की दुकान थी ना, उसकी वजह से आग लग गई है यहाँ पे, तो उसी की मिस्टेक से हुआ है सारा कुछ। तो देखिए ये पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर इतनी भयंकर आग लगी हुई है। 4 सिलेंडर बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुए हैं, और इसी बिल्डिंग में नीचे दुकान पर एक शख्स था जो सिलेंडर में गैस भरने का काम करता था, और सिलेंडर में ही पूरा ब्लास्ट हुआ है, और साथ ही साथ वो पेट्रोल भी बेचता था। पेट्रोल जब ब्लास्ट हुआ तो पेट्रोल ने आग पकड़ ली, और देखते देखते पूरी बिल्डिंग में पूरा धुएं का गुब्बार छा गया, पूरी आग पूरी बिल्डिंग ने पकड़ ली, और ऊपर जो लोग रहते थे उनका भी सामान जलकर राख हो गया, और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि सामने वाली बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कहा ये बोर्ड भी जल गया। कैसे, मतलब क्या हुआ, क्या मंजर? मैं तो अभी आया हूँ। कहाँ कहाँ तक जो है आग पहुँची? यहीं थी बस, यहाँ सामने भी देखिए पूरा हो गया है। स्कूटी वगैरह सारी जल गई। किस चीज़ की दुकान थी ये वाली? ये तो एलपीजी सिलेंडर वगैरह का गैस वैस वगैरह भरता था, पेट्रोल भी शायद बेचता था। अच्छा, तो कुछ पता चला है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था यहाँ पे। क्या हुआ आंटी, क्या मामला है इधर? नहीं पता बेटा। क्या हुआ है, क्या समझ में आया है इधर, क्या हुआ है?
कुछ नहीं, हम यहीं पर रहते हैं पर ग्राउंड फ्लोर पर। तो एकदम से हमें बहुत शोर आया। जब हमने बाहर निकल के देखा तो मैंने बालकनी से देखा था, इस वाली शॉप पर आग थी। फिर हम 10 मिनट के बाद बाहर निकले थे क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही हम बाहर निकले यहाँ से तो हम थोड़ी सी आगे तक ही गए हैं, 4 कदम दूर ही गए होंगे। उसके बाद स्कूटी में ब्लास्ट हो गया था, बिकॉज़ ये वाली जो दुकान है कोने वाली, इसके सामने स्कूटी थी, उसमें ब्लास्ट हुआ। इनके फ्रिज में भी ब्लास्ट हो गया और उसमें जितने भी सिलेंडर थे सब एकदम बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, सारे फट गए। ये पेट्रोल भी बेचता था सिलेंडर? हाँ, पेट्रोल भी बेचते थे ये और सिलेंडर गैस बेचते थे जो खुली। पुलिस ने रोका नहीं, इसको मना नहीं किया? नहीं, किसी को मना नहीं करा। और इस गली में और भी दुकानें हैं ऐसी पेट्रोल बेचते हैं? हाँ, पेट्रोल और गैस बेचते हैं और आसपास के एरिया में भी बहुत। बिना लाइसेंस की बेच रहे हैं? हाँ, लाइसेंस भी नहीं है उनके पास, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। जो आग बुझाने वाली गाड़ी थी वो कितनी देर में पहुंची? वो मतलब काफ़ी देर बाद आई थी, आधे 1 घंटे बाद। हाँ, सब पूरी आग क्योंकि सिर्फ उस वाली शॉप पर थी। उसके बाद देखते देखते आग यहाँ तक फैल गई। ये वाली पूरी दुकान का सारा सामान जल गया। ये किराना स्टोर थी, इसका सारा सामान जल गया। ऊपर भी लोग रहते थे? हाँ, ऊपर रहते थे, उनका भी सारा घर का सामान सारा जल चुका है। अभी कहाँ पे है ये सिलेंडर वाला? ये तो भाग गया था उस टाइम जब आग लगी थी, सिलेंडर में लगी थी, क्योंकि जब सिलेंडर में गैस भर रहे थे तब उसमें आग लगी थी। उसके बाद उन्होंने बुझा दी थी, बट थोड़ी सी ना आग रह गई थी तो उनका पेट्रोल जो वो बेचते हैं वो गिर गया था, तो उसकी वजह से आग फैल गई। तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? बता रहे हैं और भी लोग पेट्रोल बेचते? नहीं, हम सही हैं सब। बच्चे ऊपर 10 बच्चे थे। अच्छा। छोटे छोटे, वो भी मेरे खुद के बच्चे थे ऊपर। अच्छा। उन बच्चों को निकाला। कैसा मंजर था? कितना डर फैल गया बच्चों के अंदर? अभी तक डर बैठा हुआ है। बच्चे बिल्कुल डर में हैं, अभी बच्चे घबरा रहे हैं। उन बैगों को नहीं छू रहे बच्चे, काले हो गए बैग स्कूल के बच्चों के हमारे। तो कैसे मतलब पता चला आपको, क्या हुआ था? पता क्या चला, सब बच्चे ऊपर पढ़ रहे थे। जो पढ़ा रही थी लड़की, उसका मुंह उस तरफ था। एक छोटा बच्चा था, उसने देखा कि दीदी नीचे ना आग जली है, तो उनकी मम्मी आई है देखने के लिए। तो बच्चों को फिर भगाया एकदम से, बच्चों भागो सारे, सब बच्चों को एकदम से निकाला उस लड़की ने। उस लड़की की हिम्मत थी जो उसने लड़की ने बच्चों को निकाला। तो कितने ब्लास्ट हुए? सिलेंडर कितने फटे? 3 सिलेंडर फटे इसके अंदर, बड़े बड़े और छोटों में तो पता ही पेट्रोल कितने टाइम से बेच रहा था ये? काफ़ी टाइम से बेच रहा था पेट्रोल। तो आपको लगता है कि बाकी और भी जगह जो बिक रहे हैं ओपन में पेट्रोल बंद होने चाहिए? क्योंकि डर बंद होने चाहिए, फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बंद होने चाहिए, बिल्कुल एकदम बंद होने चाहिए। यहाँ पे पुलिस वगैरह रोकती नहीं लोगों को बेचने में? इनका कोई वो थोड़ी था, इसका लाइसेंस वगैरह थोड़ी था कोई। फरार हो गया, भाग ये तो भाग गया है, रात में गायब हो गया। बताते पंजाब पहुँच गया ये तो। तो आप देखिए, ये पूरा कैमरामैन एक बार दिखाए। आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि BSES के तारों में भी आग फैल गई और पूरे के पूरे BSES के तार जल गए। और सामने जो मकान है, सामने वाला मकान भी दिखाए, यहाँ तक आग की लपटें पहुँच गई। और जो इनके प्रचार के बोर्ड हैं वो भी जल गए, शटर में भी आग लग गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दहशत का माहौल रहा होगा जब एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। सामान, स्कूटी, ऊपर तक आग पहुंच गई। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, उसको पकड़ के लाओ, वो है कहाँ? उसको पकड़ो, उसको पब्लिक छोड़ेगी थोड़ी ऐसे। तो वो भाग गया, भागने से उसका कभी हल नहीं हुआ। उसे पकड़ेंगे, निकालेंगे उसे। तो इसका मकान मालिक कौन है इस बिल्डिंग का? इसका मकान मालिक कौन है? इसका मकान मालिक तो पता नहीं कौन है। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या मांग करते हैं? मांग करेंगे ना वो बिल्डिंग वाले, वो करेंगे मांग। उनका सारा बिल्कुल कोयला हो गया ऊपर, एकदम तबाह हो गया बेचारा। आप इस ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे? नहीं, मेरे तो बच्चे पढ़ रहे थे ऊपर, मैं ऊपर ही आई थी। यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी कोई मैडम? हाँ, नई लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी। तो आप देखिए, पूरी की पूरी जो है BSES के लोग लगे हुए हैं वायरिंग को दोबारा से लगाने में। और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि अगल बगल के जो मकान है, अगल बगल के जो घर हैं, वहाँ तक जो है ये आग पहुँची है। और हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जल कर राख हो गया। कैमरामैन इधर आए, आप देखिए, यहाँ आपको पूरा का पूरा जो है सब कुछ जला हुआ नज़र आएगा, कुछ भी नहीं बचा है। ये बता रहे हैं कि एक सिलेंडर में गैस भरने वाले की दुकान थी, वो इलीगल तरीके से पेट्रोल भी बेचता था। पुलिस की नाक के नीचे बीते कई वर्षों से वो पेट्रोल बेचने का धंधा कर रहा था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से इतना बड़ा हादसा होगा कि कई घरों तक ये आग पहुँच जाएगी, BSES के खंभों तक, तारों तक ये आग लग जाएगी। और आप सोचिए कि कई सारे सिलेंडर इसमें ब्लास्ट हुए हैं और भी बड़ा हादसा हो सकता, किसी की जान भी जा सकती थी, कोई घायल भी हो सकता था। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, कि प्रशासन कोई हरकत में नहीं आता। हादसा होने के बाद जांच बिठाई जाती है, फिर जांच होती है, आरोपी को ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, मामला कोर्ट पहुंचता है, 20 साल चलता रहता है। और उसके बाद
भी कोई उम्मीद नहीं रहती इंसाफ की। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।